हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 9th की एनसीईआरटी का क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का एक्सरसाइज 8.1 पढ़ेंगे। इस एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 to 5 मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में करा रखा है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया गया है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। इस पैरेललोग्राम का एक डायगोनल ए सी है जो कि पैरेललोग्राम के एंगल ए को बाइसेक्ट्स कर रहा है। हमको प्रूव क्या करना है कि ये जो डायगोनल AC है इस एंगल C को भी बाइसेक्ट करेगा और पैरेललोग्राम ABCD एक रोम्बस होगा। आइए देखते हैं। ABCD एक पैरेललोग्राम है। हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल और इक्वल होते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि AB पैरेलल टू DC और AB इक्वल टू DC। इसी तरीके से AD पैरेलल टू BC और AD इक्वल टू BC। अब एंगल DAC और एंगल BCA आपस में इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। इसी तरीके से एंगल BAC और एंगल DCA ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। लेकिन आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि AC बाइसेक्ट्स एंगल A, इसलिए क्या हो जाएगा कि एंगल DAC और एंगल BAC आपस में इक्वल होगा। देखिएगा, DAC और BAC आपस में इक्वल है, इसलिए DCA और BCA आपस में इक्वल होंगे। ये DCA और BCA आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ से क्या हो गया कि AC एंगल C को भी बाइसेक्ट करेगा, प्रूफ हो गया। अब क्या है, दूसरा हमको प्रूव करना था कि ABCD एक रोम्बस है। तो हम देखते हैं कि एंगल BAC एंगल DCA के इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एक और दो से हम देखेंगे कि DCA BCA के भी इक्वल है और DCA BAC के भी इक्वल है, इसलिए BCA और DAC आपस में इक्वल हो जाएंगे। 1 और 2 से हम देखते हैं कि एंगल DCA और एंगल DCA आपस में इक्वल, तो BCA और BAC आपस में इक्वल। तो ट्रायंगल ABC में एंगल BAC और BCA आपस में इक्वल होंगे, इसलिए BCA के सामने का साइड AB BAC के सामने का साइड BC के आपस में इक्वल हो जाएगा, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल। और पैरेललोग्राम ABCD में अपोजिट साइड आपस में इक्वल हैं, इसलिए यहाँ से क्या हो जाएगा AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, इसलिए ABCD एक रोम्बस हो जाएगा क्योंकि रोम्बस के चारों साइड आपस में इक्वल होते हैं। स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका दिया गया है कि ABCD एक रेक्टेंगल है जिसमें डायगोनल AC एंगल A को और एंगल C को बाइसेक्ट करता है। प्रूव करना है कि यह रेक्टेंगल ABCD एक स्क्वायर है, और दूसरा प्रूव करना है कि डायगोनल BD एंगल B को और एंगल D को बाइसेक्ट करेगा। आइए देखते हैं, प्रूव करते हैं। पहला प्रूव करना है कि ABCD एक स्क्वायर है। अब स्क्वायर प्रूव करने के लिए हमको चारों साइड इक्वल दिखानी पड़ेंगी। तो देखिए, एंगल BAC और एंगल DCA आपस में इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फिर इसी तरीके से एंगल DAC ये एंगल BCA के इक्वल हो जाएगा, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक, क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि एंगल BAC इक्वल DAC, क्योंकि AC एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा था, और एंगल BCA इक्वल एंगल DCA, ये भी क्योंकि AC एंगल A और एंगल C दोनों को बाइसेक्ट कर रहा था। तो इक्वेशन 1 और 2 से क्या हो गया कि एंगल DAC एंगल DCA के इक्वल हो जाएगा। जब एंगल DAC एंगल DCA के इक्वल हो जाएगा तो DAC के सामने का एंगल DAC के सामने का एंगल DC DCA के सामने के एंगल DA के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से आपको मिलेगा एंगल BAC इक्वल टू एंगल BCA, इसी तरीके से BC इक्वल टू BA। लेकिन प्रश्न में आपको दिया गया है कि AB इक्वल टू DC एंड AD इक्वल टू BC, क्योंकि रेक्टेंगल के साइड आपस में इक्वल होते हैं। तो इक्वेशन 3, 4 और 5 हम देखेंगे कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, हेंस ABCD इज ए स्क्वायर। पहला आपका प्रूफ हो गया। दूसरा कह रहा था कि प्रूफ कीजिए कि डायगोनल BD एंगल B और एंगल D दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है। तो हम देखते हैं ट्रायंगल BCD में। देखिए यहाँ पे ट्रायंगल BCD है, ट्रायंगल BCD में BC और DC आपस में इक्वल हैं, क्योंकि पहले हम प्रूव कर चुके हैं कि ABCD एक स्क्वायर है। तो BC और DC आपस में इक्वल है, तो BC के सामने का एंगल CDB और DC के सामने का एंगल CBD आपस में इक्वल हो गया। देखिए कि BC के सामने एंगल BDC और DC के सामने एंगल DBC ये आपस में इक्वल हुआ, क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। अब आगे कि AB पैरेलल था DC के और AD पैरेलल था BC के, क्योंकि रेक्टेंगल के भी साइड अपोजिट साइड आपस में पैरेलल होते हैं। तो वहाँ से एंगल ABD, यहाँ देखिएगा आप, एंगल ए देखिए एंगल ABD और एंगल CDB अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। ठीक उसी तरीके से CBD और ADB ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। यहाँ देखिए इक्वेशन नंबर 6 और 7 से क्या हो जाएगा कि एंगल
बी डी और सी बी डी आपस में इक्वल, एंगल ए डी बी और सी डी बी आपस में इक्वल। तो यहाँ से आ जाएगा कि बी डी एंगल बी और एंगल डी दोनों को बाइसेक्ट करता है। आइए दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कहा है कि ए बी सी डी, ये ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का एक डायगोनल बी डी है जिसपे 2 पॉइंट पी और क्यू इस तरीके से हैं कि ये डी पी बी क्यू के इक्वल है। प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए पी डी, आपको ए पी डी दिख रहा होगा, ए पी डी सी क्यू बी के, ये सी क्यू बी के कांग्रुएंस है। दूसरा प्रूव करना है कि ए पी इक्वल टू सी क्यू के, ए पी इक्वल टू सी क्यू, ट्राइंगल ए क्यू बी और ट्राइंगल सी पी डी ये आपस में कांग्रुएंस प्रूव करना है, और ए क्यू इक्वल टू सी पी प्रूव करना है, ए पी सी क्यू को पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो आइए देखते हैं। दिया गया आपका ट्राइंगल ए पी डी और ट्राइंगल सी क्यू बी, ए पी डी और सी क्यू बी में आप देखेंगे कि ये ए डी और ये बी सी इक्वल होगा, क्योंकि साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आपस में इक्वल होते हैं। एंगल ए डी पी, ये एंगल ए डी पी, सी बी क्यू ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ए डी और बी सी आपस में पैरेलल था और बी डी एक ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव करेगा। डी पी इक्वल टू बी क्यू, डी पी इक्वल टू बी क्यू क्वेश्चन में आपको दिया गया है। यहाँ से क्या हो जाएगा कि साइड एंगल साइड से ट्राइंगल कांग्रुएंस हो जाएगा, पहला आपका प्रूफ हो गया। दूसरा कहा था कि AP के बराबर CQ को प्रूव कीजिए, AP के बराबर CQ को। तो आप ट्रायंगल को कांग्रुएंस प्रूव किए हैं, ट्रायंगल APD और ट्रायंगल CQB को कांग्रुएंस प्रूव किए हैं। तो यहाँ से आ जाएगा AP इक्वल टू CQ बाई CPCT, ठीक, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंस ट्रायंगल। अब आइए देखते हैं, कह रहा है ट्रायंगल AQB और ट्रायंगल CPD को कांग्रुएंस प्रूव कीजिए। तो इसके लिए देखिएगा APD और CQB को कांग्रुएंस प्रूव करने के लिए देखिए AQB और CPD में देखिएगा कि AB CD के इक्वल हो जाएगा, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ये एंगल ए क्यू बी, ये एंगल सी डी पी के इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और बी क्यू इक्वल टू डी पी क्वेश्चन में आपका दिया गया है। यहाँ देखिए ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी क्यू इक्वल सी डी पी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और बी क्यू इक्वल टू डी पी क्वेश्चन में दिया गया था, इसलिए साइड एंगल साइड से ट्रायंगल कांग्रुएंस हो गया। चौथा प्रूव करना था कि ए क्यू इक्वल टू सी पी। यहाँ से देखिए ए क्यू बी और सी पी डी को हम लोग यहाँ कांग्रुएंस प्रूव कर चुके हैं, तो यहाँ से आ जाएगा ए क्यू इक्वल टू सी पी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंस ट्रायंगल। पांचवा प्रूव करना था कि ए पी सी क्यू एक पैरेललोग्राम है, ए पी सी क्यू, यहाँ देखिए ए पी सी क्यू एक पैरेललोग्राम प्रूव करना था। आइए देखते हैं। सेकंड रिजल्ट में हमने प्रूव किया था कि ए पी इक्वल टू सी क्यू, और चौथे रिजल्ट में हमने प्रूव किया था ए क्यू इक्वल टू सी पी। तो क्वाड्रिलेटरल ए पी सी क्यू में ए पी इक्वल टू सी क्यू प्रूफ हुआ और ए क्यू इक्वल टू सी पी। और जब किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होता है तब हम उस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम का नाम देते हैं, इसलिए ए पी सी क्यू एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है जिसमें AP और CQ परपेंडिकुलर है इसके डायगोनल BD पे, AP और CQ परपेंडिकुलर है डायगोनल BD पे। प्रूव करना है कि ट्रायंगल APB कांग्रुएंट ट्रायंगल CQD के, और ये जो परपेंडिकुलर थे इनको भी आपस में इक्वल प्रूव करना है। तो हम देखते हैं ट्रायंगल APB और ट्रायंगल CQB में AB इक्वल टू CD, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। एंगल APB इक्वल एंगल CQB, ये 90 डिग्री वाला 90 डिग्री है, क्योंकि वर्टेक्स ए और सी से इस बी डी पे परपेंडिकुलर डाला गया था ए पी और सी क्यू, इसलिए एंगल ए क्यू बी और सी ए पी बी और सी क्यू बी आपस में इक्वल होगा 90 डिग्री। एंगल ए बी पी और एंगल डी सी क्यू, नहीं, एंगल ए बी पी और एंगल सी डी क्यू ये आपस में इक्वल होगा, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो बाई एंगल साइड से ट्रायंगल कांग्रुएंस हो जाएगा, और जब ट्रायंगल कांग्रुएंस हो गया तो बाई CPCT हम लोग लिख सकते हैं कि AP इक्वल टू CQ, ये आपका प्रूफ हो गया। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है कि ट्रायंगल ABC और DEF, AB इक्वल है DE के और AB पैरेलल भी है DE के, BC इक्वल है EF के और BC पैरेलल है EF के। कह रहा है कि वर्टेक्स ABC को DE और F से ज्वाइन करा दिया गया है, A को D से, C को F से और B को E से ज्वाइन करा दिया गया है। प्रूव करना है कि पहला ABED, देख पा रहे होंगे कि ABED ये वाला ABED, इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है। BEFC, ये BEFC इसको भी पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तीसरा प्रूव करना है कि ये AD पैरेलल होगा CF के और AD इक्वल प्रूव करना है CF के। चौथा प्रूव करना है कि ACFD एक पैरेललोग्राम होगा। पांचवें प्रूव करना है AC इक्वल टू DF, AC इक्वल टू DF प्रूव करना है। छठवें में प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF कांग्रुएंस हो। देखिए क्वाड्रिलेटरल ABED में
ए बी ई डी में आपको प्रश्न में दिया गया कि ए बी इक्वल डी ई के और ए बी पैरेलल डी ई के, ए बी इक्वल डी ई और ए बी पैरेलल डी ई। और आपने एक थ्योरम पढ़ा है, थ्योरम नंबर 8, कि जब किसी क्वाड्रेटल में अपोजिट पेयर्स में से अपोजिट साइड्स के का कोई भी एक पेयर अगर आपस में इक्वल और पैरेलल है तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होता है। तो देखिए इस क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी में अपोजिट साइड्स का एक पेयर आपस में इक्वल और पैरेलल है, इसलिए ए बी ई डी एक पैरेललोग्राम होगा। इसी तरीके से क्वाड्रिलेटरल बी ई एफ सी में, क्वाड्रिलेटरल बी ई एफ सी में बी सी इक्वल टू ई एफ, बी सी इक्वल टू ई एफ और बी सी पैरेलल ई एफ के अपोजिट साइड्स का एक पेयर आपस में इक्वल और पैरेलल है, इसलिए बी ई एफ सी एक पैरेललोग्राम होगा। देखिए तीसरा हमको प्रूव करना है कि ए डी पैरेलल टू सी एफ और ए डी इक्वल टू सी एफ के। आप देख पा रहे होंगे कि क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी में ये इसको हम लोग पैरेललोग्राम प्रूव कर दिए हैं, तो ए डी बी ई के इक्वल और पैरेलल होगा क्योंकि अपोजिट साइड आप पैरेललोग्राम है। ठीक इसी तरीके से बी ई एफ सी को हम लोग पैरेललोग्राम प्रूव कर दिए हैं, इसलिए बी ई सी एफ के इक्वल और पैरेलल होगा। आप देख पा रहे हो कि ए डी बी ई के इक्वल और पैरेलल है और बी ई सी एफ के इक्वल और पैरेलल है, इसलिए ए डी ई एफ के इक्वल और पैरेलल होगा। यहाँ देखिए क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी एक पैरेललोग्राम था, इसलिए ए डी इक्वल टू बी ई और ए डी पैरेलल टू बी ई। और इसी तरीके से बी ई एफ सी एक पैरेललोग्राम था, इसलिए बी ई और सी एफ आपस में इक्वल और बी ई पैरेलल टू सी एफ। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 क्या हो जाएगा, ए डी इक्वल टू सी एफ और ए डी पैरेलल टू सी एफ, इसलिए ए सी एफ डी एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, ए सी एफ डी एक पैरेललोग्राम हो गया। ये तीसरा प्रूफ होगा कि ए डी इक्वल टू सी एफ और ए डी इक्वल टू ए डी पैरेलल टू सी एफ। चौथे में प्रूफ करना था कि ए सी एफ डी एक पैरेललोग्राम होगा, ए सी एफ डी एक पैरेललोग्राम है। देखिएगा ए सी एफ डी एक पैरेललोग्राम हो गया। तो अभी हम लोग तीसरा पॉइंट प्रूव किए हैं कि ए डी इक्वल टू सी एफ और ए डी पैरेलल टू सी एफ। और किसी क्वाड्रिलेटरल में जब अपोजिट साइड का एक पेयर आपस में इक्वल और पैरेलल होता है तो वह क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होता है, इसलिए ए सी एफ डी एक क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो चौथा रिजल्ट भी हम लोग ले आए हैं। पांचवें में कह रहा था कि प्रूव कीजिए कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ कांग्रुएंस होंगे। ट्रायंगल यहाँ देखिएगा ए बी सी और डी ई एफ कांग्रुएंस होंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि हमने अभी प्रूव किया कि ए सी एफ डी एक पैरेललोग्राम था, पैरेललोग्राम है, तो इसलिए ए सी और डी एफ आपस में इक्वल होंगे। आगे पीछे हम लोग प्रूव किए कि बी ई एफ सी एक पैरेललोग्राम है, इसलिए वहाँ से क्या हो जाएगा कि बी सी ई एफ के इक्वल। और क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि ए बी डी ई के इक्वल। तो इस ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ में ए सी इक्वल टू डी एफ के, बी सी इक्वल टू ई एफ के और ए बी इक्वल टू डी ई के। तो बाई साइड 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 ट्राइंगल ए बी सी, साइड साइड यहाँ गलती हो गया थोड़ा सा, बाई साइड 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 से ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ कांग्रुएंस हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इसमें दिया हुआ है कि ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है। ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है जिसमें साइड ए बी सी डी के पैरेलल है और साइड ए डी बी सी के इक्वल है। प्रूव करना है कि ट्रेपेजियम ए बी सी डी का एंगल ए, ये पूरा एंगल एंगल बी के इक्वल है। दूसरा प्रूव करना है कि ट्रेपेजियम ए बी सी डी का एंगल सी एंगल डी के इक्वल है और ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल बी ए डी आपस में इक्वल होंगे। तो और चौथा प्रूव करना है डायगोनल ए सी इक्वल टू डायगोनल बी डी के। आइए देखते हैं। तो पहला हमको प्रूव करना है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी के। इसके लिए हम लोग साइड ए बी को एक्सटेंड कर देंगे। ठीक, साइड ए बी को एक्सटेंड कर दे रहे हैं और सी से ए डी के पैरेलल एक लाइन सी ई खींच रहे हैं जो कि हम ए बी को ई पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ से क्या होगा कि क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ए डी सी ई, ए डी सी ई एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। इस क्वाड्रिलेटरल ए डी सी ई में आप देख पा रहे होंगे कि ए डी पैरेलल है सी ई के। क्वेश्चन में दिया था कि ए बी डी सी के पैरेलल, तो ए बी को चाहे जितना अगर बढ़ा दिया जाए तो भी वह डी सी के पैरेलल होगा, इसलिए ए ई पैरेलल हो जाएगा डी सी के। तो ए डी सी ई के पैरेलल और ए ई डी सी के पैरेलल। और जब किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड आपस में इक्वल होती हैं तो वह क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होता है, इसलिए ए डी सी ई एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, ए डी सी ई एक पैरेललोग्राम हो गया। अब यहाँ से क्या आया कि ए डी सी ई के इक्वल हो जाएगा क्योंकि अपोजिट साइड पैरेललोग्राम आपस में इक्वल होते हैं, ए डी सी ई के इक्वल। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया कि ए डी बी सी के इक्वल है, इसलिए बी सी और सी ई आपस में इक्वल हो जाएंगे, बी सी और सी ई आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो बी सी के सामने का एंगल, इस बी सी के सामने का एंगल एंगल बी ई सी और ई सी के सामने का एंगल एंगल ई बी सी, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। अब देखिएगा कि एंगल डी ए ई, अब देखिए ए डी और सी ई दो पैरेलल लाइन से इनको एक ट्रांसवर्सल ए ई कट कर रही है, तब एंगल डी ए ई और एंगल सी ई ए इनका सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा, क्योंकि को इंटीरियर एंगल इसको हम लोग कहते हैं कि एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इनका सम 180 डिग्री होगा। और एंगल ए बी सी प्लस एंगल ई बी सी ये मिलके होगा 180 डिग्री। लीनियर पेयर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ए बी सी ये पूरा और ये इतना लीनियर पेयर का फॉर्मेशन कर रहे थे, तो इनका भी सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। अब क्योंकि दोनों ही 180 डिग्री के आपस में इक्वल हैं तो एंगल डी ए ई और प्लस एंगल ए ई सी इक्वल हो जाएगा एंगल ए बी सी प्लस एंगल ई बी सी के। लेकिन ए ई सी और ई बी सी आपस में इक्वल है। आपने यहाँ देखिए यहाँ पे कि बी ई सी पढ़े चाहे ए ई सी पढ़े, बात एक ही है, ए ई सी और ई बी सी आपस में इक्वल होते हैं, इसलिए ए ई सी और
EBC कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, एंगल DAE इक्वल टू एंगल ABC, या इसी को लिख सकते हैं एंगल A इक्वल टू एंगल B। ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक जैसे ही हम लोग पहले रिजल्ट को प्रूव किए हैं उसी तरीके से हम लोग दूसरे रिजल्ट को भी प्रूव करेंगे। दिखेगा कि एंगल BAD और एंगल ADC मिलकर 180 डिग्री होगा। एंगल BAD और एंगल ADC, BAD और एंगल ADC, ये और ये एंगल 180 डिग्री होगा, क्योंकि AE पैरेलल था DC के और इसको एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है AD, तो ये एंगल और ये एंगल मिलकर 180 डिग्री होगा, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये देखिएगा BAD और ADC का सम 180 डिग्री होगा। ठीक उसी तरीके से एंगल ABC, देखिएगा एंगल ABC और DCB, ये एंगल, ये पूरा एंगल, ये और ये एंगल, इसका भी सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि AB पैरेलल है CD के और BC एक ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव करेगा, तब ये एंगल और इसका सम 180 डिग्री होगा। दोनों ही 180 डिग्री के इक्वल, इसलिए एंगल BAD और एंगल ADC का सम एंगल ABC और एंगल BCD के सम के इक्वल हो जाएगा। और हम लोग पहले रिजल्ट में प्रूव किए हैं कि एंगल A इक्वल टू एंगल B, इसलिए एंगल ADC इक्वल टू एंगल BCD के हो जाएगा, या इसी को लिख सकते हैं एंगल C इक्वल टू एंगल D के। दूसरा रिजल्ट प्रूफ हो गया। अब तीसरे रिजल्ट में हमको प्रूव करना था ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल BAD को कांग्रुएंस प्रूव करना था। तीसरे रिजल्ट में हमको प्रूव करना है ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल BAD को कांग्रुएंस। इसके लिए हम लोग डायगोनल AC और BD को ज्वाइन करा दिए हैं। डायगोनल AC और BD को ज्वाइन कराने के बाद हम देखते हैं ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल BAD में, ABC ये वाला ABC और BAD में क्या हो जा रहा है कि AD इक्वल टू BC, क्वेश्चन में आपको दिया गया है, AB दोनों में कॉमन हो जाएगा। ये एंगल A और एंगल B हम लोग पहले रिजल्ट में प्रूव कर चुके हैं, तो साइड एंगल साइड से ट्राइंगल कांग्रुएंस हो गया। देखिए यहाँ पे ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल BAD में BC इक्वल टू AD, एंगल ABC इक्वल टू एंगल DAB और AB इक्वल टू AB कॉमन था, इसलिए बाई साइड एंगल साइड से ट्राइंगल कांग्रुएंस हो गया। और चौथा रिजल्ट प्रूव करना था कि डायगोनल AC इक्वल टू BD, तो अभी हम रिजल्ट प्रूव किए हैं ट्राइंगल ABC और कांग्रुएंस ट्राइंगल BAD, तो यहाँ से आएगा डायगोनल AC इक्वल टू डायगोनल BD के। तो इस तरीके से दोस्तों एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका होमवर्क है। थैंक यू।